जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं आपका खादिम रफ़ी, शायर और सिंगर। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मेरी राहील के साथ मुलाकात कैसे हुई। तो आज हम बताने वाले हैं कि राहील का जो रवैया था वो लोगों के साथ और मेरे साथ कैसा था। कराची में वो मेरे लिए किस तरह वो दर्द सर बन गया। तो हुआ यूँ कि जब हम वहाँ पे काम पे सेटल हो गए तो जारी बात है वो भी हमारे साथ साथ काम कर रहा था। तो पहले वो लोगों के साथ बदतमीज़ी करता, उनके साथ शरारतें करता, उनको तंग करता, किसी से गालियाँ लेता, किसी को गालियाँ देता। तो ये सिलसिला थोड़े ही दिनों के बाद हमारे गिरबान तक आ पहुँचा कि उसने मुझे भी गालियाँ देनी शुरू कर दी और मेरे साथ भी वही रवैया जो दूसरों के साथ था, मुझे भी उसने उसी लाइन में खड़ा कर दिया। वो सिंध के लोग थे, कम पढ़े लिखे थे, वो इतना बातों को फील नहीं करते थे, उनका मुआशरा भी शायद ऐसा ही होगा। लेकिन मैं लाहौर से गया हुआ था, पंजाब से गया हुआ था और काफ़ी टाइम के बाद गया था। तो मेरा जो रवैया था, मेरी जो बोल चाल, मेरा रहन सहन था वो बिल्कुल पंजाब वाला था। पंजाब में आपको पता ही है जिस तरह पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, गाली गलौज से परहेज़ करते हैं। तो उसके साथ हमारी जो थी वो ठन गई, यानी कि वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमने सोचा कि बच्चा तो काम वाला है, काम करता है, मेहनती है, लेकिन उससे ज़्यादा वो क्या करता, सिगरेट पर सिगरेट पीता, शराब, चरस, जो दुनिया के घटिया काम हैं वो सारे उसकी ज़िंदगी में थे। चलो वो करता रहता, वो उसका पर्सनल मैटर था या उसकी फैमिली का मैटर था, हमें उससे कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं था। तो अब वो करता रहता, खाता पीता, शराब पीता, चरस पीता, हमारी तो उसके साथ कुछ था ही नहीं। लेकिन वो इसके साथ साथ वो हमारी जो पर्सनैलिटी थी उसको भी चैलेंज करना शुरू कर दिया उसने। यानी वो हमें गालियाँ देता, मेरे को मेहमान आते तो उनके सामने मेरी बेइज्जती करता, वो कई ऐसे काम करता जो समझ में आने वाले नहीं थे। तो यहाँ तक कि वो मुझे वहाँ उस कंपनी से निकालने की कोशिश में था। तो मेरी 3 दफ़ा उसके साथ लड़ाई भी हुई, हाथापाई भी हुई। उसने ज़रा भी लिहाज नहीं किया कि ये मुझसे बड़ा है या मुझसे, मैं इससे छोटा हूँ। तो उसने बराबरी की और मेरा मुकाबला किया। तो 3 बार उसके साथ हाथापाई हो गई और इस तरह के मामलात बन गए कि मैंने कहा कि मैं अब जो है वापस पंजाब चला जाऊंगा। मैं तरह तरह की तरकीबें लड़ाने लगा। मैंने सोचने लगा कि इससे किस तरह जान छुड़ाई जाए, या तो ये चला जाए या मैं चला जाऊं। मेरे साथ जो लड़का आया हुआ था, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे साथ एक लड़का भी आया हुआ था, विक्की। उसके साथ भी उसका झगड़ा हो गया, तो वो लड़का थोड़े दिनों के बाद वापस पंजाब चला गया। तो दोस्तों, उसके साथ इस तरह का माहौल बन गया कि वो मुझे निकालना चाह रहा था कंपनी से और मैं उसे। तो ये मामला चलते रहे, कुछ 6 महीने के करीब ये मामला चलते रहे। मैं उसके साथ मारामारी भी कर चुका था, मारपीट भी कर चुका था, और मैंने हर एक हरबा इस्तेमाल कर लिया हुआ था। लेकिन मैं मायूस हुआ कि वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैंने एक दिन सोचा कि ये नफ़रत का भरा हुआ पहाड़ है, ये जो लड़का है, ये तो नफ़रत इसके अंदर कूट कूट के भर गई है। जाने किसने भर दी है, कौन जिम्मेदार है इसका। 15 साल उसकी उम्र और इस तरह का उसका रवैया, ना बड़े छोटे की कदर इज़्ज़त, ना दिन का पता ना रात का पता, वो जो चाहता वो करता। चलो करता रहता है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज तो ना बनता ना।
हमने ये फैसला किया कि इसको नफ़रत के साथ, क्योंकि हाथापाई भी हो गई, गाली गलौच भी हो गया और बहुत सारी कोशिश मैंने की। वो भी ठेकेदार का ख़ास लड़का था और मैं भी ख़ास बंदा था, तो इस तरह काम से भी नहीं जा सकते थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसकी जो नफ़रत है वो इसी के लिए तो चैलेंज बने ही बने, हमारे लिए भी ना बन जाए। तो मैंने कहा कि मैं इसको दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ। जो काम नफ़रत से और जंग से नहीं हो सकता, आप उसे मोहब्बत से डील करने की कोशिश करें। तो मैंने इसी पैमाने को देखते हुए, समझते हुए, मैंने इस पे काम शुरू कर दिया। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती नाम से उसको सख्त नफ़रत थी। उसका रवैया ऐसे था जैसे उसका हर कोई दुश्मन है। और रही बात दोस्ती कैसे हो सकती है उसके साथ, कि एक बंदा जो हमें रोज़ गालियां दे, हमसे रोज़ उसका झगड़ा हो, और दूसरी बात उसका किरदार ऐसा हो कि हमने तो कभी सिगरेट पिया नहीं, ना कभी शराब पी, ना कभी कोई नशा किया। जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है। तो वो ये सारे काम करता। अब उसकी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब इस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता था? ऐसे शख्स के साथ क्यों कर दोस्ती हो सकती थी जो मेरे लिए तो दर्द सर बना हुआ था, मुझे काम से निकालना चाह रहा था, मेरे लिए एक चैलेंज बना हुआ था। तो ऐसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है भाई? ये बात बहुत नामुमकिन सी थी, क्योंकि वो मेरा मुखालिफ था और शदीद मुखालफत थी हमारी। और फिर उसका किरदार भी ऐसा था, चलो हम मुखालफत को भुला देते हैं, एक मिनट में एक साइड पर रख देते हैं। तो उसका जो करैक्टर था वो नॉन एक्सेप्टेबल था बिल्कुल। यानी वो नशा करता, वो झूठ बोलता, वो लड़ाइयाँ करता, फसाद करता। तो ये ऐसी सिचुएशन में तो दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मेरे लिए उससे भी बड़ा चैलेंज था। उसकी मुखालफत तो मेरे लिए चैलेंज थी ही, लेकिन उसकी जो दोस्ती थी वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे लड़के के साथ कोई दोस्ती कैसे कर सकता था जिसके जेब में पूरा पाकर सिगरेट का हो, साथ चर्स पड़ी हो, और वो उल्टी सीधी हरकतें करता हो, हर बंदा उससे तंग हो। तो दोस्ती कैसी? यही काम इसी तरह चलता रहा। और थोड़े दिन के बाद वो जो ठेकेदार था हमारा, वो ये सारी सूरत हाल को देख रहा था, लेकिन वो उससे कुछ बोल नहीं सकता था। ना उसने मुझे ही कुछ बोला कि खादिम तुम इसे इस तरह डील कर, या ना उसे कुछ समझाया ना मुझे कुछ। हम जिस हाल में थे वो उस पर शायद नज़र रखे हुए था। तो हमारी जो आखिरी लड़ाई थी वो जब उसके साथ हुई तो वो काम छोड़ के चला गया। उसने कहा मैं काम नहीं करूँगा, सारे मेरे साथ लड़ते हैं, कोई भी मेरी तरफदारी नहीं करता, सब मुझे गालियाँ देते हैं, सब मुझे परेशान करते हैं। हालांकि वो परेशान तो खुद करता था, लेकिन उसके दिल में ये बात समझ में आई कि मेरा अब जो है ना यहाँ पे कोई भी हमायती नहीं रहा, लिहाजा मैं काम नहीं करूँगा। तो वो काम छोड़ के अपने घर चला गया। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसको घर से वापस लाने में मैंने क्या किरदार अदा किया और मैंने कैसे उसको दोस्ती का पैगाम दिया कि तू हमारा दोस्त बन के रह,
ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। इस दोस्ती और भरोसे की लाजवाब दास्तान को ज़रूर सुनिए और देखिए कि वो बच्चे ने 3 साल मेरे साथ कैसे गुजारे और वो 1.5 साल पंजाब में किस तरह रह के गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।